पर्दा उठ पाना कहीं ना कहीं अब नामुमकिन सा लगने लगा है। अठारह सितंबर को ऋषिकेश के वणंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की जिस वीआईपी गेस्ट को लेकर हत्या की गई, उसका नाम सबके सामने आ पाना अब मुश्किल लगने लगा है। आरोपियों से पूछताछ के साथ अंकिता के दोस्त पुष्प की व्हाट्सएप चैटिंग से ये जानकारी सामने आई थी कि अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले किसी वीआईपी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देने का दबाव बनाया जा रहा था, जो अंकिता की हत्या का कारण भी बना। और इन सवालों का भी जवाब अभी तक जांच कर रही एसआईटी के पास नहीं है, जिसके लिए एसआईटी ने तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन ली थी, जिसमें कोर्ट ने पुलकित आर्य को सशर्त नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अनुमति दी। तो नार्को टेस्ट के लिए हमने एप्लीकेशन लगाया, उस पे जो लोकल कोर्ट है उन्होंने तो एप्लीकेशन कुछ कंडीशंस उनका सवाल भी हमको ऐड करना करके, तो उस पे भी हमने मंजूर दिया। तो फिर हमने उनको जो भी कंडीशंस लगा उसको हमने एक्सेप्ट करके हमको करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किए थे, उसे कंसिडर करके लोकल कोर्ट ने ऑर्डर कर दी थी। 1 से 3 फरवरी को मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, लेकिन टेस्ट से पहले पुलकित ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने पुलकित के नार्को और पॉलीग्राफ पर रोक लगा दी है, जिस पर अब जांच टीम 10 फरवरी को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी। 1 से लेकर 3 तारीख तक था। तो इसी बीच में अक्यूज ने हाई कोर्ट में अपने एक एप्लीकेशन लगाया कि उस पे जो भी वो एप्लीकेशन अभी हमारे पास आए नहीं है, तो आए जाएगा देखेंगे, बट उस पे नेक्स्ट डेट जब हाई कोर्ट लगेगी उस पे हम अपना बात रखेंगे, जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा फिर उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से कहीं न कहीं वीआईपी गेस्ट जैसे सवालों से पर्दा उठ सकता है, लेकिन अब इन टेस्ट पर रोक से ये सवाल फिर से रहस्य ही बनते जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। इधर नैनीताल में हार्ट अटैक से एक और मौत हुई है। हफ्ते भर में हार्ट अटैक से ये तीसरी मौत है। इस बार कानपुर के पर्यटक की मौत हुई। 32 साल का शबाब अहमद अपने दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने आया था। मंगलवार को सभी लोग टिफिन टॉप घूमने गए। लौटते वक्त शबाब की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का पोस्टमार्टम बुधवार को किया जाएगा। दिमाग खराब हो गया। उसके साथ वालों के अकॉर्डिंग ना वो चक्कर खाकर रोड पर गिर गया, जो शायद उसका सर कहीं टकराया है, और हमारे पास जब आया तो मृतक अवस्था में था। बाकी किस कारणवश हुई है वो तो पीएम के बाद ही पता चलेगा। देहरादून में आज बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान बैंड डिस्प्ले, ड्रोन शो, साउंड एंड लाइट शो हुआ। साथ ही कार्यक्रम में प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध को डिस्प्ले के जरिए दिखाया गया। बहुत ही बरसाता है अटल हिमालय 20 सेकंड। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी अपने विधानसभा के एक स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ केक काटा, जन्मदिन मनाया अपना और 6000 स्कूली बच्चों को स्वेटर बांटे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनका जीवन बड़ा कष्टकारी रहा है। समाज के वंचित और कमजोर व्यक्तियों के साथ अपना जन्मदिन मनाना उन्हें अच्छा लगता है। तो इसलिए चाहे मेरा जन्मदिन हो, चाहे मेरी शादी की सालगिरह हो, चाहे मेरे बच्चों का जन्मदिन हो, मैं समाज के वंचित व कमजोरों की चुनाता हूँ। आज ब्लूमबर्ग के 650 बच्चों को हमने यहाँ स्वेटर वितरित की है। पूरी विधानसभा में 6000 स्वेटर आज की तारीख में हम वितरित कर रहे हैं 36 स्कूलों में।